परम सत्य का योग। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। भाई और बहनों, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे चैनल सतनाम धुन में बहुत बहुत स्वागत है। साध संगत जी, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेम और भक्ति का ये संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सके। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज का हमारा विषय बहुत ही गूढ़ और गहराई से आत्मा को झकझोर देने वाला है। कर्म वापस लौटकर जरूर आता है। संत मत कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म का लेखा कोई नहीं छोड़ता, यहां तक कि खुद परमात्मा भी नहीं। कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है लेकिन अटल है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वो सब ब्रह्मांड में दर्ज होता जाता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो वही अच्छा किसी न किसी रूप में लौट कर आता है, और यदि बुरा करते हैं तो बुरा बनकर वापस आता है। एक समय की बात है, एक किसान रोज अपने खेत के पास बैठकर एक संत का सत्संग सुना करता था। संत हमेशा कहते थे, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता बेटा, वो समय आने पर फल जरूर देता है। किसान ने जीवन भर मेहनत और ईमानदारी से काम किया। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उसे जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन वो संत के पास जाकर बोला, गुरुजी, मैंने तो हमेशा अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये जो दुख तुझे मिल रहे हैं, ये तेरे बीते जन्मों के कर्म हैं। तू अब जो अच्छे कर्म कर रहा है, वही आने वाले जन्मों का सुख बना रहा है। कर्म ब्याज सहित लौटते हैं। धैर्य रख, भजन कर और प्रभु पर विश्वास रख। जब आत्मा नाम में डूब जाती है, तब पुराने कर्म जलने लगते हैं, जैसे सूरज के सामने बर्फ पिघल जाती है। साध संगत जी, यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। लेकिन इसका समाधान भी संतों ने बताया है। नाम, भजन और सच्चे गुरु की शरण। जब आत्मा नाम के रस में डूबती है तो पुराने पाप पिघलने लगते हैं। जैसे सूरज के आने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही नाम भजन से कर्मों का अंधकार मिटता है। सच्चे गुरु की रहमत से वो गांठ मिलने लगती है जो जन्म जन्मांतर से बंधी हुई थी। इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ कमाना, खाना और भोगना नहीं है। हम आत्मा हैं और आत्मा का कर्तव्य है मोक्ष की ओर बढ़ना। लेकिन जब हम बुरे कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी के हक को छीनते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी की निंदा करते हैं, तो वही कर्म वापस हमारे जीवन में दुख, बीमारी, झगड़े और अशांति के रूप में लौट कर आते हैं। इसलिए संत हमें चेतावनी देते हैं कि हर कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। जो आज बोओगे वही कर काटोगे। वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। हम बीते हुए कर्मों को बदल नहीं सकते, लेकिन आज के कर्मों से आने वाले भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। जीवन में 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, नाम जपो। दूसरा, भजन करो। तीसरा, सेवा करो। चौथा, प्रेम से बोलो। और पांचवा, हर परिस्थिति में धैर्य रखो। संतों की वाणी हमें चेतावनी देती है और साथ ही समाधान भी बताती है। बाबा सावंत सिंह जी कहते हैं, नाम ही ऐसा अमृत है जो पुराने कर्मों की गांठ खोल देता है। गुरु की रहमत से काल का लेखा भी कट सकता है, इसलिए गुरु की शरण में रहकर भजन में मन लगाना चाहिए। प्यारी संगत जी, कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म और शक्तिशाली है। हमारा हर विचार, हर भावना और हर क्रिया ऊर्जा की तरह ब्रह्मांड में भेजी जाती है। जो जैसी ऊर्जा भेजता है, वैसी ही उसे लौटकर मिलती है। संत मत कहता है, साज करे सो साज फल पावे, झूठ करे सो दुख उपजावे। यदि हम दूसरों को दुख देंगे तो वही दुख हमारे जीवन में किसी और रूप में लौट कर आएगा। इसलिए अगर जीवन में शांति चाहिए तो हर कर्म सोच समझ कर करें। दूसरों के लिए वैसा ही सोचें और करें जैसा अपने लिए चाहते हैं। एक दिन एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा क्यों है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू पिछले जन्मों के कर्मों को नहीं जानता। ये जीवन पिछले कई जन्मों का परिणाम है। हर जन्म में किए गए कर्मों की गठरी आत्मा के साथ चलती है। जब तक आत्मा भजन और सेवा के द्वारा इन गांठों को नहीं खोलती, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। भजन, सेवा और सच्चे संत की शरण ही उस गठरी को हल्का कर सकती है।
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बुरा करता है तो उसका दंड और भी बढ़ जाता है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती को दोहराना पाप बन जाता है। माफी मांगने से कर्म नहीं कटते, केवल नाम भजन ही वो शक्ति है जो उन्हें जला सकता है। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही नाम रूपी भजन पुराने पापों को भस्म कर देता है। हर कर्म ब्रह्मांड में गूंजता है। हर शब्द जो हम बोलते हैं वो किसी न किसी आत्मा को प्रभावित करता है। हर कार्य जो हम करते हैं वो किसी को सुख या दुख पहुंचाता है। अगर हमने प्रेम और सेवा के कर्म किए हैं तो वो लौटकर 100 गुना प्रेम बनकर आते हैं। गुरुवाणी कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो तू बोवेगा वही काटेगा। तो साथ संगत जी, आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे। हर दिन थोड़ा समय निकालकर नाम जपें, भजन करें और अपनी भीतर की आत्मा से जुड़ें, क्योंकि यही वो मार्ग है जिससे पुराने कर्मों की गांठ खुलती है और आत्मा हल्की होकर परमात्मा से जुड़ती है। अगर ये सत्संग आपके मन को छू गया हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सतनाम धुन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि प्रेम, भक्ति और सत्य का ये संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सके। आपका दिन मंगलमय हो। राधा स्वामी जी। अब आइए थोड़ा और गहराई से सोचें। साथ संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन संत समझाते हैं, यह संसार एक विशाल लेखा जोखा है, जहां हर आत्मा अपने कर्मों की फसल काट रही है। कोई जल्दी काटता है, कोई देर से, लेकिन काटना सबको पड़ता है। जैसे कोई बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं देता, वैसे ही कर्म भी अपना समय आने पर ही फल देते हैं। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वो समय बदल सकता है, पर नियम नहीं बदलता। गुरु कृपा से फल की तीव्रता कम हो सकती है, पर कर्म का हिसाब तो पूरा होता है। संत महापुरुष कहते हैं कि गुरु तो छाया है, पर छाया भी तब तक ठंडक देती है जब तक हम उसके नीचे खड़े हैं। अगर हम गुरु से दूर हो गए तो संसार की धूप हमें फिर जलाने लगती है। इसलिए जीवन में भले ही कुछ भी हो जाए, गुरु और नाम से जुड़ाव कभी मत तोड़ो, क्योंकि वही शक्ति है जो कर्मों के जाल में फंसी आत्मा को मुक्त कर सकती है। कर्म से डरने की नहीं, समझने की जरूरत है, क्योंकि वही कर्म हमें ये याद दिलाता है कि इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर मुस्कान, हर दुआ, हर सेवा, सबका हिसाब रखा जा रहा है। अगर आज तुम्हारा कोई कर्म छोटा लगता है तो याद रखो, उसी कर्म से तुम्हारा कल का भाग्य बन रहा है। गुरु बाणी में आता है, भलो करे सो भला पावे, जही पर कृपा गुरु देई। जिस पर गुरु की कृपा होती है उसके कर्म भी मधुर फल देने लगते हैं। इसलिए हर सुबह जब आंख खुले, सबसे पहले राधा स्वामी जी कहना न भूलो। ये शब्द सिर्फ एक नाम नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का संकेत है। एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हारी आत्मा हल्की होकर उड़ने लगेगी, जब मन शांत होगा और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होगा। वही क्षण होगा जब कर्मों का बंधन टूटेगा और आत्मा अपने घर सतलोक की ओर बढ़ने लगेगी। तो साथ संगत जी, हर दिन कुछ मिनट निकालो अपने प्रभु के लिए। गुरु के बताए रास्ते पर चलो, सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और विश्वास रखो कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज तुम प्रेम बो रहे हो तो कल उसका वृक्ष तुम्हारे जीवन में छांव बनेगा। याद रखो, कर्म लौटते जरूर हैं, पर अगर हृदय में भक्ति हो तो वे आशीर्वाद बनकर लौटते हैं। भजन में मन लगाओ, दूसरों की सेवा करो और हर दिन मुस्कुरा कर कहो, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वाणी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अगर आप सतनाम धुन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर नई बाबा जी की वाणी सबसे पहले पहुंचे। आपका एक कमेंट राधा स्वामी जी हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। राधा स्वामी जी।